हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 16 है। इसमें हम लोग जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत मशीनीकरण तथा पशुपालन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है? ऑप्शन ए है 2208, बी है 2406, सी 2507 और ऑप्शन डी है 2805। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2805। ठीक है, कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत जो है कृषि यंत्र सेवा केंद्र 2805। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 2805 स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कृषि मशीनीकरण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है किसानों को वित्तीय सहायता देना, बी किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, सी डेयरी स्थापना को प्रोत्साहित करना और डी है कृषि कार्य को यांत्रिकृत करने के लिए मशीनों का उपयोग करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि मशीनीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कृषि कार्य को यांत्रिकृत करने के लिए मशीनों का उपयोग करना। ठीक है, ये जो है इसका उद्देश्य है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में मशीनीकरण के स्तर में भारत का देशों में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है अमेरिका, कनाडा, फिर भारत, बी है अमेरिका, भूटान, भारत, सी है अमेरिका, ब्राजील, भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका, भारत, ब्राजील। तो सही क्रम क्या होगा? विश्व में है ना, मशीनीकरण के स्तर में भारत का स्थान जो है तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे ब्राजील और तीसरे पे भारत देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि मशीनीकरण से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? ऑप्शन ए है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, बी कृषकों की आय में वृद्धि, सी सहायक उद्योगों का विकास और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि मशीनीकरण से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? तो ये सभी लाभ होंगे, है ना। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होगी, इससे जो है कृषकों की आय में वृद्धि होगी और सहायक उद्योगों का विकास भी होगा। ठीक है, इससे तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन SMAM योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए है 2012-13, बी है 2014-15, सी है 2016-17 और ऑप्शन डी है 2018-19। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2014-15 में जो है कृषि मशीनीकरण पर उप मशीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SMAM कहते हैं, कि योजना शुरुआत की गई थी कब? 2014-15 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, SMAM योजना अंतर्गत कृषि उपकरण एवं मशीनों की खरीदी के लिए राज्यों को कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है? ऑप्शन ए है 40 से 50%, बी है 50 से 60%, सी है 60 से 70% और ऑप्शन डी है 70 से 80%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 40 से 50% सब्सिडी जो है दी जाती है। ठीक है, SMAM योजना अंतर्गत कृषि उपकरण एवं मशीनों की खरीदी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, किस योजना अंतर्गत कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए है कृषि यांत्रिकीकरण योजना, बी कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना, सी कृषक जीवन ज्योति योजना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किस योजना के अंतर्गत जो है कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की गई है? तो कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2009, बी 2 अक्टूबर 2010, सी 2 अक्टूबर 2014 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2019। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2019 को जो है कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2009 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत कौन सी परियोजना सम्मिलित है? ऑप्शन ए है खारंग बृहद सिंचाई परियोजना, बी है मनियारी बृहद सिंचाई परियोजना, सी है भैंसाजार
बृहत सिंचाई परियोजना और ऑप्शन डी है अर्पा बृहत सिंचाई परियोजना। तो कौन कौन से सिंचाई योजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी बृहद सिंचाई परियोजना, ये दोनों जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कौन सी टोल फ्री नंबर दी गई है? ऑप्शन ए है 1551, बी है 1552, सी 1801 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1551, ठीक है। कृषि विभाग द्वारा जो है किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु टोल फ्री नंबर दिया गया है जो कि 1551 है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, आजादी के बाद प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1951 में, बी है 1952, सी 1953 और ऑप्शन डी है 1955। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1951 में जो है आज़ादी के बाद पहली बार जो है पशुधन गणना की गई थी, ठीक है, 1951 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, 19वीं पशुधन की तुलना में 20वीं पशुधन गणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 4%, बी है 5%, सी है 4.6% और ऑप्शन डी है 5.6%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 19वीं पशुधन की तुलना में जो है 20वीं पशुधन गणना में 4.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में पशुधन के सही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है गौ पशु, बकरी, भैंस, भेड़, सुअर, अन्य पशु, बी है गौ पशु, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, अन्य पशु, सी है गौ पशु, भैंस, बकरी, सुअर, भेड़, अन्य पशु और ऑप्शन डी है गौ पशु, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और अन्य पशु। तो सही क्रम का पहचान करना है सब, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले गौ पशु, फिर भैंस, फिर बकरी, फिर भेड़, फिर सुअर, फिर जो है अन्य पशु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृषि मशीनीकरण से निम्नलिखित हानियां हो सकती है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी का भय, बी पूंजी का अभाव, सी छोटे एवं बिखरे खेत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कृषि मशीनीकरण से जो है ये सभी हानियां हो सकती है, ठीक है। इससे जो है बेरोजगारी बढ़ जाएगा, पूंजी का अभाव होगा और छोटे और बिखरे खेतों की समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कितने वर्षों के अंतराल में पशुधन की गणना की जाती है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष के अंतराल में जो है पशुधन की गणना की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया? ऑप्शन ए है 25 अक्टूबर 2019, बी 11 सितंबर 2019, सी 28 सितंबर 2017 और डी है 20 मार्च 2018। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर 2019 को जो है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर 2019 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध में वसा की मात्रा का सही क्रम है? ऑप्शन ए है बकरी, गाय, भेड़, भैंस, भैंस, बी है भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सी है भैंस, भेड़, गाय, बकरी और ऑप्शन डी है बकरी, भेड़, गाय, भैंस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भैंस, भेड़, गाय, बकरी, ठीक है। दूध में जो वसा की मात्रा होता है सबसे ज़्यादा भैंस में, फिर भेड़ में, फिर गाय के दूध में और उसके बाद फिर बकरी के दूध में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार की कृषि प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि के चारण कार्य किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है का, कार्बनिक कृषि, बी है रेचिंग कृषि, सी पारिस्थितिक कृषि और ऑप्शन डी है फसल लॉगिंग कृषि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चारण का कार्य किसमें किया जाता है? तो रेचिंग कृषि में, ठीक है। पशुओं के चारण का कार्य, भेड़, बकरी आदि के जो चराने का कार्य किया जाता है उसमें रेचिंग कृषि, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पशुओं की कुल आबादी में वृद्धि वाला से शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उड़ीसा।
सही आंसर क्या हो जाएगा? पशुओं की कुल आबादी में सबसे जो ऊपर में है पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ जो है पशुओं का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 15%, बी 20%, सी 24% और ऑप्शन डी है 25%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 24%, ठीक है। दूध उत्पादन में विश्व में जो है भारत का योगदान कितना है? 24% का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। आजीविका संबंधी योजनाओं से मशीनीकरण और फिर पशुपालन के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग जो है देखे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।